दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आरआरबी जो जीएसटी होने वाला है उसको लेके मैं आपको पैटर्न बताने जा रहा हूँ। हालांकि मैंने एक वीडियो और डाला था लेकिन उसमें पैटर्न थोड़ा सा मैंने इंग्लिश का नहीं बताया था, सिर्फ हिंदी पैटर्न बताया था। इसमें जो अभी नया नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा पैटर्न को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप बस सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आरआरबी जीएसटी की पूरी यात्रा हम आपके साथ लेके चलने वाले हैं। और इसको वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। इसके अलावा मैंने जैसा कि बताया कि हमारे यहाँ ट्रांसलेशन एवेल्यूएशन लगातार चल रहा है बच्चों का। उसके लिए आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कॉलिंग प्लीज़ अवॉइड करिए थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आखिर आएगा क्या, पैटर्न क्या है और क्या पूछा जाएगा, जो आरआरबी बताता है, खुद ऑफिशियल बताता हूँ मैं आपको। चलिए ठीक है, तो आप अपन बढ़ते हैं आगे। ये हमारा सेंट्रलाइज नोटिस है। इसके बाद जब हम इसमें नीचे आएंगे तो एक जगह पैटर्न पे बात चलते हैं। पहले यहाँ देखिए आपका, ये देखिए 13.12 नंबर देखिए आप। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी, ए सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉलोड बाय अ क्वालिफाइंग ट्रांसलेशन टेस्ट। मतलब इसमें भी ट्रांसलेशन टेस्ट है, इसीलिए मैं बार बार ट्रांसलेशन पहले से करने की बात कर रहा हूँ। ट्रांसलेशन दोस्तों अचानक से रातों रात नहीं आता है। आप में से कोई भी अगर ट्रांसलेटर आपका फ्रेंड हो या कोई हो, आप पूछ लीजिएगा, 4 दिन या 10 दिन या 1 महीने में ट्रांसलेशन आना बहुत डिफिकल्ट काम है। इसीलिए आप ट्रांसलेशन थोड़ा थोड़ा करने का प्रयास करें। और ख़ास करके जैसे मैम हमारे चैनल पर लगातार ट्रांसलेशन लेके वीडियोज़ आ रही हैं, वो देखिए आप। और फिर जो हमारा जो ट्रांसलेशन एवेल्यूएशन है उसमें आप करके दिखाइए। आप खुद ट्रांसलेशन करते रहेंगे और आप गलत ग्रामेटिकल मिस्टेक करते रहेंगे और फिर एग्ज़ाम में जाके आप गड़बड़ करेंगे, तो वो सही तरीका नहीं है। आप ट्रांसलेशन, हम खुद ही आपको पैसेज देते हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। और उस पैसेज को आपको अलग अलग डोमेन के पैसेज देते हैं। कुछ एनवायरनमेंट पे देंगे, कुछ प्रशासनिक पैसेज देंगे, हैं कुछ अलग तरह एग्रीकल्चर पे देंगे। सब अलग अलग तरीके के डोमेन के हम ट्रांसलेशन पैसेज देते हैं। उसको आप जब ट्रांसलेट करके हमें देंगे, हम उसमें प्रॉपर डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं कि इसमें ग्रामेटिकल क्या है, इसमें आपने शब्द कैसे चयन कैसा किया है, और जो आपका सेंटेंस फॉर्मेशन है, सारे पैरामीटर्स पे हम आपको एवेल्यूएट करके देते हैं। तो अब आप उसको हमारे पास ज्वाइन कर सकते हैं। उस कोर्स को आपको उस पर, इस नंबर पे, हमें नीचे दिए गए नंबर पे या फिर ये नंबर पे आप हमको व्हाट्सएप मैसेज करिए। और हमारे जो बच्चे हैं बहुत सारे करवा रहे हैं, आप भी आप उसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या सीन है इस एग्जाम में। फॉलोड बाय क्वालिफाइंग ट्रांसलेशन टेस्ट, द क्वेश्चन पेपर शैल बी डिजाइन टू टेस्ट इक्वली नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, दोनों का टेस्ट करना है। एटलीस्ट 50% ऑफ द क्वेश्चन वी विल डिज़ाइन टू टेस्ट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। मतलब 50% सवाल, मतलब 100 में अगर मान लें तो 100 में से 50 सवाल जो हैं वो आपका लैंग्वेज के लिए होंगे। 20% इंग्लिश, 30% हिंदी। मतलब जैसा कि मैंने बताया ही था, 30 आपके यहाँ पे हिंदी के हो गए और 20 आपके अंग्रेजी के सवाल हो गए, ठीक है। द सिलेबस फॉर द लैंग्वेज पोर्शन ऑफ सीबीटी इज गिवन इन अनेक्शर 7। मतलब जो लैंग्वेज पोर्शन है हिंदी और इंग्लिश का, उसका सिलेबस दिया हुआ है। द रिमेनिंग क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, सिंपल अरिथमेटिक एंड बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। ये देखिए इसमें कंप्यूटर, क्वांट, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल नॉलेज, यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स आ जा रहे हैं। इन 4 के भी मैं अभी प्रॉपर मतलब बढ़िया कोर्स डिज़ाइन कर दूंगा। खास करके कंप्यूटर भी बहुत ज़्यादा ये स्कोरिंग होता है। और ट्रांसलेशन का तो अभी चल ही रहा है, ट्रांसलेशन में तो आपको लेट करना ही नहीं चाहिए। और बाकी जो चीज़ हैं वो मैं आपको प्रॉपर अभी बहुत अच्छा एक कोर्स डिज़ाइन करके दूंगा, जिसमें कंप्यूटर और आपका ये रीजनिंग हो जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस हो जाएगा और आपकी जनरल नॉलेज हो जाएगी। सब चीज़ मैं क्वांट भी इसमें कवर कर दूंगा, सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका मैंने एक पैटर्न लगभग बता दिया है कि 50 सवाल जो हैं ये चारों चीज़ मिला के, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, सिंपल अरिथमेटिक, बेसिक्स, ये 50 सवाल। और 30 सवाल हिंदी, 20 सवाल अंग्रेजी। अब ये 50 सवाल, इसका कोई सिलेबस ऐसा सच नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया गया है, लेकिन पुराने पैटर्न के आधार पर इसको अपन लोग डील कर सकते हैं। बहुत बढ़िया मैं क्लीन बना दूंगा, जिसमें आपको इसमें से हाईएस्ट मार्क्स, जितने आप अच्छा मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा आप ला सकते हैं। रही बात ये 30 और 20, 50 नंबर, ये जो भाषा का जो पोर्शन है इस पर बात करते हैं। इसके बारे में इन्होंने इसका सिलेबस दिया हुआ है, उस पर हम चलते हैं आगे। अब हम जब चलेंगे नीचे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें दिया हुआ है, देखिए अनेक्शर 7 दिया हुआ है, जिसमें जूनियर ट्रांसलेटर और हिंदी दिया हुआ है। द जनरल पोर्शन ऑफ दिस पेपर विल कंटेन 50 क्वेश्चंस। 50 जो मैंने बताया जनरल पोर्शन, जिसमें से कंप्यूटर, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज और क्वांट हो जाएगा। ये 50 सवाल हो जाएंगे। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि देखिए 50 आधा पोर्शन तो इसी का है। तो वो जो हम कैप्सूल कोर्स लाने वाले हैं उसमें हम कवर कर देंगे। और इसके बाद ट्रांसलेशन जो है वो आप जल्दी कर सकते हैं।
इन द लैंग्वेज पोर्शन 30 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम हिंदी, 20 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, 30 और 20। अब ये देखिए हिंदी लैंग्वेज का पोर्शन जिसमें से आपके 30 क्वेश्चंस बनेंगे, वो देखिए उसमें क्या क्या आएगा। जैसे आप देख सकते हैं, समानार्थी, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि विच्छेद, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, तत्सम तद्भव, वाक्यांश के लिए एक शब्द और वाक्य शुद्धि, ठीक है। ये आपके विषय हैं अलग अलग, जिसमें आपका हिंदी का सिलेबस कवर होगा। आगे बढ़ते हैं, सिलेबस फॉर इंग्लिश लैंग्वेज 2 क्वेश्चन ईच, मतलब इसमें से सब में से 2-2 सवाल आएंगे। और यहाँ पे 3 क्वेश्चन ईच है, मतलब इंटू थ्री ऐसे सबसे 30 सवाल, 10 हैं, 10 इंटू 3 30 क्वेश्चन, ठीक है। कितना क्लियर सिलेबस दिया हुआ है। अब इसमें देखते हैं 2 क्वेश्चन ईच दिया हुआ है, मतलब इंटू टू यानी कि 10 गुणे 2, मतलब आपके 20 क्वेश्चंस आपके अंग्रेजी से आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी का सिलेबस में देखिए क्लियरली दिया हुआ है, सिनोनिम एंटोनिम, ट्रांसलेशन इनटू हिंदी। अब जो ट्रांसलेशन कोर्स पहले से कर रहा है उसको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड चीज़ में प्रीफिक्स सफिक्स, फ्रेज इडियम्स, अरेंज द वर्ड्स इन प्रॉपर सीक्वेंस, प्रोनाउंस, वर्ब्स, टेंसेस, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, क्वेश्चन टैग, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। तो अब आपको इसके सिलेबस में पैटर्न में कहीं भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन जो रहेंगे वो जनरल सवाल रहेंगे, जो आपका कंप्यूटर, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज और आपका क्वांट हो जाएगा। बाकी के जो 50 सवाल हैं उसमें से 30 सवाल आपके हिंदी हो गए, 20 सवाल आपके अंग्रेजी के हो गए, कुल आपका 100 नंबर हो गया। और इसमें से आपके ये जो 30 सवाल हैं इसमें भी 10 मतलब 10 इंटू 3 टॉपिक वाइज होगा, और ये 10 इंटू 2 टॉपिक वाइज होगा। और इसका तो हम डिटेल में अभी कोर्स ला जाएंगे, तो वो कुछ छोटा सा पेड कोर्स होगा, वो आप ज्वाइन करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने दोनों चीज़ डिटेल में बता दी हैं। वीडियो को आप सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिए, बना मत जाइएगा, क्योंकि हम देखिए बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। और आरआरबी जीएसटी के लिए हम चाहते हैं हमारे चैनल से ही जो सिलेक्शन हो वो मैक्सिमम हो। हम चाहते हैं कि मेजॉरिटी कैंडिडेट जो हो वो हमारे चैनल से ही निकले। मैंने इस चैनल पर कैटेगरी वाइज भी बना दिया है कि हर आरआरबी में जो यूआर, एससी, एसटी अलग अलग कैटेगरीज की कितनी वैकेंसी हैं, वो वीडियो भी हमारे चैनल पर है, आप जाके चेक कर सकते हैं। मैम ने भी आरआरबी को लेके वीडियो बनाए हैं, तो आरआरबी को लेके सारी डिटेल आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी। कोई अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बोलिए। और किसी तरह का कोई ट्रांसलेशन कोर्स जो एवेल्यूएशन कोर्स है वो ज्वाइन करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो आप हमें इस नंबर पर मैसेज करके उसके लिए एनरोल कर सकते हैं। और आपको हम डेली फिर उसके लिए ट्रांसलेशन कोर्स का डिटेल्स बता देंगे। वो छोटे से मिनिमल अमाउंट पर रहता है और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बस लाइक ज़रूर करके जाइएगा वीडियो को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।